दोस्तों हरे कृष्णा, मैं शुभ तेवतिया। आज बात करने वाला हूँ फिर से धोलेरा की। पिछली वीडियो आप सभी ने देखी होगी, किस तरीके से हमने बात करी कि धोलेरा किस तरीके से प्लान किया गया और किस टाइम पे अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। आज मैं आपको धोलेरा को ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद इट्स मैप एंड किस किस तरीके का सिस्टम धोलेरा के अंदर है। प्रॉपर्ली आपको सारी चीजें समझेंगे। देखिए, ये है धोलेरा एसआईआर, मेन धोलेरा एसआईआर 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। अब इस 920 स्क्वायर किलोमीटर से ये है आपका ग्रीन स्पेस, ये है आपका टूरिज्म एरिया। ये जितना भी आपको बॉर्डर पे दिख रहा है ये सब टूरिज्म एरिया है। ये इंडस्ट्रियल है, ये रेजिडेंशियल है और ये कमर्शियल है आपका। ये सारी चीजें आपका यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ये डीएसआईआरडीए की बाउंड्री है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये बाउंड्रीज है। इसके बाद जो है धोलेरा की जो अथॉरिटी है वो कुछ नहीं करने वाली। बहुत से लोग आपको भर भर के जो जमीन बेच रहे हैं वो या तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा नहीं बढ़ सकता। अब बढ़ भी सकता है, कुछ चांसेस हो जाए कि कभी कभार बढ़ जाए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे पैसा बढ़ने की 100% गारंटी है। 5 साल में आपका पैसा 10 गुना होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे पैसा? आप मान के चलिए गुड़गांव है, अगर गुड़गांव है, गुड़गांव के अगर जो अथॉरिटी है क्या वो तावरू डेवलपमेंट करेगी? क्या वो सोना डेवलपमेंट करेगी? क्या वो जो है आपका बारसा डेवलपमेंट करेगी? नहीं करेगी। इसी प्रकार से धोलेरा की बाउंड्रीज हैं। डीएसआईआरडीए धोलेरा की डेवलपमेंट अथॉरिटी से वही डेवलपमेंट करेगी जहां तक उसकी बाउंड्रीज हैं। और अगर यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है दोस्तों? अब धोलेरा को समझते हैं। देखिए, धोलेरा के अंदर 6 टाउन प्लानिंग है, 27 सब टाउन प्लानिंग है। 6 टाउन प्लानिंग आपको अगले पेज के अंदर दिखा दूंगा कि कौन कौन सा एरिया, कितना कितना एरिया है। अभी एक बार समझ लेते हैं कि इस धोलेरा को मेन एग्जैक्टली इसके आसपास क्या है। इसमें 5 मेन ट्रांसपोर्ट की चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा ये धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपको वो दिख रहा होगा इस तरीके से। ये देखिए, आपका इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो यहाँ है, अहमदाबाद यहाँ है, उसके अलावा भावनगर यहाँ है। और धोलेरा के बीच शहर में से जाता है एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद टू भावनगर एक्सप्रेसवे। बाहर जो है ये एक्सप्रेसवे 120 मीटर है और अंदर ये जो एक्सप्रेसवे है वो 250 मीटर हो जाता है, 250 मीटर चौड़ा हो जाता है। तो सोच के देखिए, एक एक्सप्रेस में जा रहा है पूरे शहर के बीच में से 250 मीटर चौड़ा, तो उसके आसपास के रेट्स क्या होंगे, उसके आसपास की डेवलपमेंट क्या होगी, क्या प्राइसेस जाएंगे, आपका पैसा कितना गुना हो सकता है। आप ये बात सोच के देखिए एक बार। उसके अलावा आपका अगर हम समझते हैं तो इसकी देखिए कनेक्टिविटी देखिए आप एक बार ढंग से। कनेक्टिविटी के अंदर कितने सारे यहाँ हाईवेज हैं, ये सारे 6 लेन हाईवेज है, सारे के सारे 6 लेन हाईवेज हैं। आप यहाँ पे देखो, ये देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जगह से 6 लेन हाईवे से धोलेरा के अंदर एंट्री होती है। तो सोच के देखो क्या होगी इस शहर की तस्वीर आने वाले 10 साल में, 5 साल में। और जब यहाँ पे डेवलपमेंट सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। 5 मेजर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका एयरपोर्ट होगा, कार्गो एयरपोर्ट होगा, पैसेंजर एयरपोर्ट होगा। 20 मेट्रिक टन डेली का उस कार्गो एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सोच के देखो कि किस तरीके से कितने मैसिव लेवल पे सारी चीजें हो रही हैं। एयरपोर्ट है, आपका डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, मतलब कि आपका ट्रेन के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसके बाद आपका रोड है, आपका ये 250 मीटर का एक्सप्रेसवे है। उसके बाद आपका जो है ये सी पोर्ट है। तो सारी की सारी मेजर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी यहां पर है। तो सोच के देखिए धोलेरा किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अब ये सारे इसके टीपीज हैं। अब एक बार समझ लेते हैं कि कहां कहां क्या क्या है। ये देखिए, ये अहमदाबाद से यहां 109 किलोमीटर का डिस्टेंस है धोलेरा का। जितने भी लोग आपको यहाँ प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं वो धोलेरा के अंदर आती नहीं, वो अहमदाबाद के अंदर आती हैं। और अहमदाबाद लिमिटेड है यहाँ तक, क्योंकि अहमदाबाद अथॉरिटी अपने मेन शहर को संभाल ले, वही बहुत है। तो यहाँ डेवलपमेंट होना पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती।
जितने भी लोग आपको 12-15 लाख में प्लॉट बेच रहे हैं, 25 लाख तक में प्लॉट बेच रहे हैं, वो धोलेरा के अंदर है ही नहीं। आप सोच के देखो, आपको मैं धोलेरा बोल के अहमदाबाद में प्लॉट बेच रहा हूं, ये धांधलीबाजी है। अब आप उसको कुछ भी बोलो, कुछ भी समझो, वो तो आपकी मर्जी है, बट अब हम समझते हैं यहाँ पर ये क्या क्या एरिया है सारा का सारा। यहाँ पे आपका सी पोर्ट बनेगा, सी लिंक बनेगा, सारा कुछ है। ये देखिए, ये तो DSIRDA की बाउंड्री है, ये आपका ग्रीन स्पेस है, ये आपका जो है ये स्पोर्ट्स एरिया वगैरह है इस यहाँ, ठीक है। स्पोर्ट्स एरिया के बाद आपका ये विलेज बफर है, इसमें विलेज को हटाया नहीं गया है, यहाँ पे विलेजेस भी हैं। एग्रीकल्चर जोन है, एग्रीकल्चर जोन के बाद आपका टूरिज्म है, ये टूरिज्म और रेस्टोरेंट सारे खंबाट की खाड़ी है। ये सारे के सारे, सॉरी गाइस, ये सारे के सारे जो है खंबाट है, ये पूरा गल्फ ऑफ खंबाट है। और ये 7 मेजर रिवर्स इसमें से निकलती हैं, जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें पानी स्टोर किया जाएगा, पानी स्टोर किया जाएगा, और वो यहाँ पे अगर एक्सेस पानी होगा तो वो गल्फ ऑफ खंबाट के अंदर जाएगा। तो मेजर अगर हम समझे तो जो धोलेरा है, जहां पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ नहीं, ये सिर्फ ये एरिया, ये 422 स्क्वायर किलोमीटर है। अब 422 940 में देखिए, 940 में एग्रीकल्चर भी आता है, गल्फ ऑफ खंबाट भी आता है। अगर इतनी सारी चीजें आएंगी तो ये 422 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आप सोच के देखिए, सारा जो रियल एस्टेट है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है। अब इस जगह की डिमांड बहुत है, इस वजह से यहाँ जमीन थोड़ी कम मिलती है, पर मिलती है, तो बाहर जमीन लेना बंद कर दो, ठीक है। अब इस जगह की डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो सोच के देखिए, अगर आपको यहाँ अपनी एक जमीन मिल जाए तो क्या रेट मिलेगा? आपके रेट 5 गुना होंगे, 10 गुना होंगे, 20 गुना भी होंगे, 100 गुना भी होंगे। पिछले वीडियो देख लेना किस तरीके से होते हैं। अब आगे समझते हैं, आगे समझने के लिए अब हम आगे इस पे, यहाँ पे हमारे 6 टीपीज हैं। ये देखिए एग्रीकल्चर एरिया है, गल्फ ऑफ खंबाट है। TP1 जो है 51.4 स्क्वायर किलोमीटर का है, TP2 102 स्क्वायर किलोमीटर का है, TP3 66.6 स्क्वायर किलोमीटर का है, TP4 जो है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर का है, TP5 74.75 स्क्वायर किलोमीटर का है, और TP6 67.33 स्क्वायर किलोमीटर का है। आपका जो एक्टिवेशन एरिया है वो आपका 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का है, और बाकी जो बचा हुआ एरिया वो 263 स्क्वायर किलोमीटर है। समझ गए? आप वो सोसाइटी से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे विलेजेस हैं, ये आपका अमली, कादीपुर, गोगला, भादिया, खून, और ये बाकी हैबतपुर वगैरह, ये सब सारे 22 विलेजेस हैं। ये 22 जोन्स हैं धोलेरा के अंदर, ठीक है। उससे अगला हम समझते हैं एक्टिवेशन एरिया। आपका एक्टिवेशन एरिया ये है 2 है, TP2 है, ये है आपका एक्टिवेशन एरिया। एंड यहाँ पे आपका मेन इस तरीके से आपका एक्टिवेशन एरिया है। एंड सरकार ने यहाँ लैंड पुलिंग की है, लैंड पुलिंग स्कीम, लैंड पुलिंग के थ्रू हुई है। अब लैंड पुलिंग को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होती जा रही है, समझ लेते हैं एक बार लैंड पुलिंग को। जैसे मान के चलिए आपकी धोलेरा के अंदर इतनी लैंड थी, ये आपकी लैंड है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड से सीधे सीधे मतलब है कि यहाँ पे ये ऐसे आपकी जो लैंड है वो टेढ़ी मेढ़ी वगैरह है, ठीक है, ना किसी रोड पे है वगैरह, बट एक खेतों के बीच में। अब सरकार ने क्या किया लैंड पुलिंग करने के लिए, तो आपके अगर ये जो लैंड है किसी भी जोन में है उसका मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंड है उसका 50%, मान के चलिए आपकी लैंड 5 एकड़ है, 5 एकड़ लैंड है। अब 5 एकड़ लैंड आपकी इस तरीके की थी, सरकार ने यहां से रोड निकाल दिया, 18 मीटर का सेक्टर रोड निकाल दिया, और आपको जो है सेक्टर रोड पे लगती हुई जमीन दे दी पर 50% सरकार को मिल गई, आपको 50% मिल गई, सेक्टर रोड की जमीन मिल गई, ठीक है। आपको बेटर अप्रिसिएशन मिल गया, बेटर आपको प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट मिल गया, आप इसमें कुछ भी करो, बेचो वगैरह, ठीक है। इस तरीके से हम आपको जमीन दे रहे हैं, इसी तरीके की यही जमीन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इतना ही बात करना चाहूंगा। देखिए बहुत लंबी बातें हो चुकी हैं, धोलेरा को आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं, इससे ज्यादा आपको धोलेरा को समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पैसे को 10 गुना 20 गुना करना चाहते हैं, तो ऑन टेबल आइए, बैठ के बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी बेस्ट मैं कराऊंगा, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आओ बैठ के बात करते हैं। नंबर मैं पिछली बार की तरह लिख देता हूँ, कहाँ लिखे हैं आप बताओ, कहाँ लिखे? हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे नंबर हमारा जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए 9518419788 ये मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।